महादेव, राधे राधे सभी को। आज हम श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का अध्याय चौथा पढ़ेंगे, जिसमें अत्रि स्वर की महिमा का वर्णन है। जो हमने कल पढ़ा था कि जो ऋषि अत्रि थे, जब अकाल पड़ा था तो कैसे शिव जी वहाँ का लिंग स्थापित हुआ, कैसे अनुसुईया की पतिव्रता स्त्री को देखकर गंगा मैया वहाँ पर स्थापित हुई। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार तप करते करते एक बार महर्षि अत्रि जी ने तप समाधि से जागकर पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे जोरों से प्यास लगी है, कहीं से जल लाओ। इतना सुनते ही पति भक्ता अनुसुईया कमल मंडलू लेकर जल लाने को इधर उधर व्याकुल फिर रही थी। तब तो स्वयं श्री गंगा जी अद्भुत श्रृंगार करके रूपवती होकर अनुसुईया के पास आकर मधुर वाणी में बोली, देवी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, कहो इस समय आप कहाँ जा रही हैं। अनुसुईया जी बोली, भगवती, आप कौन हैं और कहाँ से आ रही हैं। तब श्री गंगा जी बोली, पति पारणे, मैं गंगा हूँ, केवल आपके दर्शन करने को आई हूँ। तुम्हारे पति व्रत धर्म शिव पूजन आदि व्रत से संतुष्ट होकर आपके पास ही रही हूँ। मैं तुम्हारा कुछ हित करना चाहती हूँ, आप इसलिए कुछ मुझसे वर मांगिए। श्री गंगा जी ने इस प्रकार के कथन को सुनकर हाथ जोड़कर अनुसुईया ने प्रणाम कर नम्रता से कहा, मातेश्वरी, यदि आप प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मेरे इस कमल मंडलू में जल से भर दे। यह सुनकर श्री गंगा जी ने कहा, कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। तब अनुसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोद दिया। श्री गंगा जी उस गड्ढे में समा गईं। श्री अनुसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल उस जल से भर लिया। फिर कहने लगी, पतित पावनी गंगे, यदि सचमुच तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे कहने के अनुसार तब तक इसी गड्ढे में आप इसी प्रकार विराजमान रहो जब तक मेरे पतिदेव यहाँ आकर आपके दर्शन ना कर लें। इतना सुनकर श्री गंगा जी वहाँ जल रूप होकर स्थिर हो गईं। इतने में श्री अनुसुईया जी शीतल जल लेकर पतिदेव के पास पहुँची। उन्हें जल का कमल मंडलू दिया। ऋषि प्यासे तो थे ही, उस जल द्वारा आचमन करके प्रेम पूर्वक जलपान किया। फिर कहने लगे, यह तो जल बहुत मधुर तथा शीतल है, इसका स्वाद तो पहले जल से निराला है। यह कहकर अत्रि जी इधर उधर देखने लगे। उन्हें वर्षा न होने के कारण सभी वृक्ष फल फूलहीन दिखाई दिए। यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। फिर पत्नी से बोले, प्रिय, क्या अभी तक वर्षा हुई नहीं। यह सुनकर अनुसुईया ने कहा, पतिदेव, आपकी शिव आराधना से सदाशिव के प्रताप तथा हमारी तपस्या से संतुष्ट होकर श्री गंगा जी यहीं पधारी हैं और इसी आश्रम के पास ही विराजमान हैं। परम स्वादिष्ट शीतल और मधुर जल उन्हीं का है। सूत जी बोले, ऋषियों, ऐसा कहकर अनुसुईया जी ने अपने पति को साथ लेकर श्री गंगा जी के समीप पहुंच गईं और इशारा करके उस गड्ढे में महारानी गंगा जी अपने तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही हैं। तब महर्षि ने धन्य धन्य कहकर स्तुति करना आरंभ किया। फिर दोनों पति पत्नियों ने मिलकर गंगा स्नान किया। फिर दैनिक संध्या वंदन आदि नित्य के कर्म भी किए। उसी समय श्री गंगा जी की इच्छा भी पूर्ण हुई। तब अत्यंत प्रसन्न होकर अपने स्थान पर जाने की श्री गंगा जी ने दोनों से आज्ञा मांगी। इतना सुनते ही अनुसुईया जी ने नम्रता से कहा, पतित पावनी गंगा जी, यदि सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें और स्थिर होकर यहाँ से आपका प्रवाह चले। तब महर्षि अत्रि ने भी कहा, देवी, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सहायक रूप होकर यहाँ विराजें, हम कृतार्थ होते रहेंगे। तब श्री गंगा जी ने अनुसुईया जी से कहा, यदि आप मुझे अपने आश्रम के समीप ही रखना चाहते हैं तो मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करो। वह ये है कि आपने जो अपने पति देव के लिए शिवार्चन किया है उसके 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण कर दें, तभी तो मैं आप लोगों के तथा ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूंगी। इतना सुनकर पति परायणा साध्वी अनुसुईया के सेवा धर्म के प्रताप से प्रसन्न होकर शीघ्र ही शिव उस पार्थिव लिंग के साक्षात रूप में प्रकट हो गए और अति प्रसन्न होकर अनुसुईया ने बोले, कल्याणी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ, वर मांग लो। तब पति पत्नी दोनों ने भगवान शंकर के दर्शन किए और विधि पूर्वक पूजन करके स्तुति करते हुए नम्रता से बोले, स्वामिन, यदि
यदि आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो आपकी अति कृपा होगी। आप जगदम्बा श्री पार्वती जी के सहित इस तपोवन में विराजें, फिर वर्षा द्वारा अन्न आदि यहाँ उत्पन्न हो, चराचर जीवों का कल्याण हो, यह सब आपकी कृपा द्वारा हो। यह सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। फिर अतीश्वर रूप से उस तपोवन में विराजमान हुए। गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उस कुंड में सदा के लिए निवास कर गईं। ऋषियों, यह कुंड केवल एक हाथ जितना था। श्री गंगा जी उसी कुंड में से अपनी माया द्वारा अब भी धारा रूप में प्रवाहित हो रही हैं। सब सुकाल हो गया। उस तपोवन से भागे हुए ऋषि मुनि सभी लौट आए। ऋषि अत्रि जी का आश्रम हरा भरा हो गया। हर हर गंगे, जय गंगा मैया की। हर हर महादेव। राधे राधे।